अस्सलामुअलैकुम साथियों। यूजीसी नेट यूनिट 9 उर्दू के अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात और रुझानात इसके मुतालिक हम टॉप 10 क्वेश्चन 10 बहुत ख़ास सवालात आपके सामने लेकर फिर हाजिर हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी दर्ज झैल में से किसकी तसनीफ़ है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झैल में से बताइए कि कौन सी खसूसियात दबिस्तान दिल्ली की हैं? यहाँ कई क्वेश्चन एक साथ हल हो जाएंगे। हम आपकी आसानी के लिए दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात पर राइट क्लिक सही निशान लगा देते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो तसव्वुफ है, और सहल मुमतना भी है, इसके बाद सोज़ो गदाज भी है, इसके बाद सादगी भी है, और दाखिलियत भी है, इसके बाद वाक़ियत भी है, और इसके बाद यास और रंज भी हैं, और 15वें नंबर पर अखलाकियात भी है। तो जिन पर हमने निशान लगाए हैं ये सब दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात हैं। इसके अलावा जितनी बचती हैं वो सब दबिस्तान लखनऊ की खसूसियात हैं। तो इस तरह हमने दोनों दबिस्तानों की खसूसियात देख ली हैं और कई खसूसियात एक साथ देख ली हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 3, 4, 8, 9, 11, 13 और 15। अब इसके बाद सवाल नंबर 3, लखनऊ का दबिस्तान शायरी दर्ज झैल में से किसकी तसनीफ़ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अबुल लैथ सिद्दीकी की। जिस तरह दिल्ली का दबिस्तान शायरी जो है वो नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ थी, इसी तरह से लखनऊ का दबिस्तान शायरी अबुल लैथ सिद्दीकी की है। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। सवाल नंबर 4 है, दबिस्तान लखनऊ के शोरा की के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब है उसको हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में मज़हर दबिस्तान दिल्ली के हैं, ये गलत हो जाएगा। और दूसरे में हातिम भी दबिस्तान दिल्ली के हैं। जुर्रत, तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, जुर्रत, रंगीन, नासिख, आतिश और रश्क, यही राइट आंसर है। इसमें सब दबिस्तान लखनऊ के मुताल्लिक शोरा हैं। और जबकि जो ऑप्शन हमारे पास चौथा है, इसमें यकरंग जो है वो दबिस्तान दिल्ली के हैं। तो अब हमारा इसमें जुर्रत, रंगीन, नासिख, आतिश और रश्क, ये सब जो शोरा हैं ये दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक है। ये हमें याद रखना है। इस तरह के सवालात भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, मुंदरजा झैल में से ईहाम गो शोरा का सही ज़ुमरा तलाश कीजिए। एहाम गो, जिन शोरा ने एहाम गोई की है, उनके ज़ुमरे को हमें तलाश करना है सवाल नंबर 5 में। तो इसमें है आबरू नाजी यकरंग सौदा, तो सौदा नहीं है, ये नहीं होगा ऑप्शन पहला। और इसके बाद यकरंग मजमून हातिम नाजी यकीन ने भी नहीं की, तो ये भी नहीं होंगे। और तीसरे ऑप्शन में हातिम यकरंग सोज, सोज का नाम और आबरू का नाम भी यहाँ नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन आबरू नाजी मजमून यकरंग हातिम, तो ये सही जवाब है ऑप्शन डी इसका। ये जो 5 नाम है हमारे सामने, आबरू, नाजी, मजमून, यकरंग और हातिम, ये पांचों, इनका ताल्लुक ईहाम गोई से रहा है। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी याद रखने के काबिल है कि हातिम जो हैं, जिनका नाम आखिर में है शाह हातिम, इन्होंने शुरू में बहुत ईहाम गोई से काम लिया, लेकिन बाद में इन्होंने ईहाम गोई को तर्क करके साफ गोई को इख्तियार कर लिया था, साफ गोई को। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 है, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, अहद अली खां यख्ता। बाकी जो नाम है मिर्ज़ा जान तपिश, मीर अब्दुल्ला मिस्कीन और मिर्ज़ा काजिम अली जवां, इन तीनों का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। जिसमें मिर्ज़ा जान तपिश और मीर अब्दुल्ला मिस्कीन बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से ही था। और मिर्ज़ा काजिम अली जवां तो एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के। तो जिसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है वो अहद अली खां यख्ता है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब सवाल नंबर 7, दारुत तर्जुमा के पहले नाजिम कौन मुकर्रर हुए? दारुत तर्जुमा, इसका पूरा नाम सरे रिश्ता तालीफ व तर्जुमा है। सरे रिश्ता तालीफ व तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद। इसमें इसके पहले नाजिम किसको बनाया गया ये पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक इसके पहले नाजिम थे। और इसके नाम से एक किताब भी है, वो भी एक एडिशनल में एक सवाल और याद रख लीजिए। सरे रिश्ता तालीफ व तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद, ये एक किताब है जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अली खां फातमी। लेकिन इसके पहले नाजिम जो बनाए गए थे वो मौलवी अब्दुल हक थे। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 8 को। इसमें है, मुंदरजा झैल में से अलीगढ़ तहरीक के बाकायदा वजूद और हरकत में आने का ख़ास सबब क्या रहा? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, 1857 ईस्वी में गदर की तबाही। जब 1857 ईस्वी में गदर की तबाही हुई और बहुत ज़्यादा जो है फसादात हुए, तो उससे मुतासिर होके सर सैयद अहमद खां और आपके साथियों ने
अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद डाली और इसको बाकायदा इसका जो है इसकी शुरुआत की और इसका एक नाम जो है सर सैयद तहरीक भी है। अलीगढ़ तहरीक को हम सर सैयद तहरीक के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 9 में है, तरक्की पसंद अदब के नाम से ज़ैल में किन 2 मुसन्निफ़ों ने किताबें लिखीं? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, अली सरदार जाफ़री और अज़ीज़ अहमद। तरक्की पसंद अदब ये किताबें इत्तफ़ाक़ से अली सरदार जाफ़री ने भी इसी नाम से किताब लिखी और अज़ीज़ अहमद ने भी एक और किताब इसी नाम से लिखी। दोनों किताबों का नाम एक ही है, तरक्की पसंद अदब। तो ऑप्शन में जो भी एक नाम हो हम उसको सही आंसर के तौर पर चुन लेंगे। अली सरदार जाफ़री और अज़ीज़ अहमद दोनों की अपनी-अपनी किताबें हैं, दोनों का नाम तरक्की पसंद अदब है। अब सवाल नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी सवाल, हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद कब रखी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को। हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ जिसके बारे में मशहूर है और ये समझा जाता है कि ये तरक्की पसंद तहरीक के रद्द-ए-अमल में इसको शुरू किया गया था। तरक्की पसंद तहरीक के रद्द-ए-अमल में जब इस्लाह पर और मक़सदियत पर और अदब बराए ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो बहुत से लोगों ने इसके रद्द-ए-अमल में हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी और इसकी बुनियाद 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को रखी गई। सैयद नसीर अहमद जामई ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया अपने घर पर ही, जिनमें नसीम हिजाज़ी थे, मोहम्मद फ़ाज़िल वग़ैरह और ताबिश सिद्दीकी वग़ैरह कुछ अदीब थे, जिनको जमा किया गया और उनके साथ एक मीटिंग वग़ैरह का इनेकाद हुआ। वहाँ पर जो है इसकी बुनियाद भी रखी गई। ये भी याद रखना चाहिए कि उस वक़्त जो इसका नाम रखा गया वो मजलिस दास्तान गोयां के नाम से इसका ये पहला नाम, ये भी सवाल आ जाता है कभी-कभार कि हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या है? तो मजलिस दास्तान गोयां के नाम से ये नाम रखा गया। बाद में फिर इसका नाम हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ हो गया था और ये बातें बहुत याद रखने काबिल है। कल एग्ज़ाम है, इनमें से कुछ भी आपके सामने आ सकता है। मैं उन शोरा और उन उदबा का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ से था। आप इनको एक बार सुन लीजिए तो हो सकता है आपको इनमें से बहुत कुछ याद भी रह जाए। जैसे कि मीरा जी हैं, नून मीम राशिद हैं, यूसुफ़ ज़फ़र हैं, क़य्यूम नज़र हैं, ज़िया जालंधरी हैं, मुनीर नियाज़ी हैं, नासिर काज़मी हैं और शोहरत बुख़ारी हैं, मुख़्तार सिद्दीकी हैं। इस तरह अल्ताफ़ फ़ातिमा हैं और अनवर सज्जाद हैं, इंतज़ार हुसैन हैं, बहुत से लोग हैं। वहीद कुरैशी हैं, रियाज़ अहमद भी इससे मुंसलिक रहे, मोहम्मद हसन अस्करी भी, डॉक्टर वज़ीर आगा, जिलानी कामरान वग़ैरह और बहुत से नाम हैं। इसके अलावा भी मुज़फ़्फ़र अली सैयद हैं, सआदत सईद हैं, सज्जाद बाक़र रिज़वी हैं। तो ये सब जो अदीब हैं ये हल्क़ए अरबाब ज़ौक़ से उस टाइम से मुंसलिक रहे। उसके बाद ये जो है इसी तरह से मुसलसल चलता रहा और इसके बारे में सुना जाता है, मशहूर है कि ये आज भी जो है ये बाक़ी है। बहरहाल इसके मुताल्लिक़ जो ख़ास सवाल हैं वो यही हैं कि एक तो यही पूछा जाता है कि इसकी बुनियाद कब हुई, किसके घर पर हुई और ये किस तहरीक का रद्द-ए-अमल था, जैसे कि हमने कहा तरक्की पसंद तहरीक का रद्द-ए-अमल था। तो इस तरह के सवालात आते हैं, जो कि हमने कवर कर लिए हैं। अब इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर जो है वो पूरी हुई। अब इसके बाद इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो जो यूनिट 10 के मुताल्लिक़ होगी उसको हम लेकर आएँगे आपके सामने। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया हो और कोई भी सवाल आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।